पूछते हैं, भाई तुम इस रूहानी सभा में कितने दिन आए? पूछा जाता है कि नहीं? रोज आए? जैसे मंदिरों में रोज जाते हैं, गिरजाघर, मस्जिद में संडे शुक्रवार जाते हैं, साप्ताहिक जाते हैं कि नहीं? तो यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं है? शूटिंग होती है। कोई संडे भी नहीं आते, गुरुवार या शुक्रवार भी नहीं आते। तो उनसे पूछा जाता है, अरे गुरुवार साप्ताहिक तो छोड़ो, महीने में एक बार आते थे वो भी आना बंद कर दिया, 2 महीने में एक बार आते थे वो भी रेगुलर नहीं रहे। ऐसे हैं या नहीं है? हैं? तो उनसे पूछते हैं, भाई कितने दिन आए? रोज आए? 1 महीने रोज आए? अरे 1 महीने का क्या ट्रायल किया? भगवान के बच्चे बने तो 1 महीने का ट्रायल किया क्या? ये 5 वर्ष की ट्रायल वाला भी फंस मरता है क्या? जो 5 वर्ष से लगातार आ रहा था वो भी माया की मत में फंस मरता है। सो 1 महीना और कितने रोज? इससे भी ज्यादा और कितना अलाउ करेंगे? 1 महीना और 2 महीने वालों को सो तो ऐसे अलाउ करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इंद्र की सभा में किनको अलाउ करते हैं? रोज आने वालों को तो करते ही हैं, सप्ताह में आने वालों को भी करते हैं, महीने में आने वालों को भी करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2 महीने वालों को आने के लिए तो अलाउ करते ही हैं। अभी भीति के लिए, भय देने के लिए कम से कम 2 महीने के लिए अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर 2 महीने में एक बार भी नहीं आएंगे तो इंद्र सभा में आने से वंचित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान बाप गीता में कहते हैं, मुरली में कहते हैं, क्या कहते हैं कि 2 महीने तक भी कोई बच्चे का कनेक्शन नहीं होता है तो बाप क्या समझते हैं? बच्चा मर गया, अनिश्चय बुद्धि की मौत, मर गया। तो ऐसा भीति देने के लिए अलाउ करते हैं किनको? जो 2 महीने में भी एक बार आते हैं। अभी तो अलाउ करते हैं, फिर पीछे क्या होगा? पीछे थोड़े ही अलाउ करेंगे। पीछे मने कब है? जब मिलिट्री शासन होगा, मार्शल लॉ लगेगा, तो 2 महीने में जो एक बार आते हैं उनको भी अलाउ नहीं करेंगे।
जब ऐसों की संख्या जास्ती होने लगेगी। क्यों? कैसों की? न हिंदू न सनातन धर्म के न मुसलमान धर्म के मस्जिद में शुक्रवार शुक्रवार जाने वाले रहे, न क्रिश्चियंस की लिस्ट में रहे संडे संडे जाने वाले। ऐसे जब क्रिश्चियंस की संख्या, क्रिश्चियंस की शूटिंग करने वालों की संख्या, मुसलमानों की संख्या, मुसलमान क्रिश्चियन धर्म की शूटिंग करने वालों की संख्या जास्ती हो जाएगी, तब अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि उस समय जो सत्य सनातन धर्म के हैं, अल्लाह अव्वल दीन के बच्चे हैं, उनकी संख्या रोज आने वालों की थोड़ी रह जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? थोड़ी रह जाएगी। पांडव कितने होते हैं? 5 पांडव गाए गए। 5 का मतलब ये है कि अभी हर सेंटर में, हर गीता पाठशाला में अभी भी संख्या 4-5 तो ज्यादा ही हो जाती है, कभी कभी और ज्यादा। लेकिन फिर क्या होगा? इससे भी कम हो जाएंगे, बहुत कम सभा रह जाएगी। नहीं, अभी तो ढेर की ढेर हो जाती है। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी तो ब्राह्मण हैं या नहीं है? उनमें तो सैकड़ों हो जाते हैं। गुरुवार को, रविवार को ढेर हो जाते हैं। तो ये मिक्स ब्राह्मणों की संख्या कम कैसे हो? कोई तरीका होगा या नहीं होगा? ये सभा कम कैसे हो? देखो, सर्दी का मौसम है, सत्युग त्रेता, ठंडा दिमाग रहता है। गर्मी का मौसम है, द्वापर कलयुग, दिमाग गर्म होते हैं कि नहीं है? गर्मी का मौसम है। और बरसात है, ज्ञान जल की बरसात कहो, वो बरसात का मौसम है। उस बरसात के मौसम में जो इंद्र देवता के द्वारा ज्ञान बरसात होती है, और वो ज्ञान बरसात का सीजन भी जब समाप्त होता है, तो बरसात के बाद क्या दिखाई पड़ता है? इंद्रलठ। उसका नाम क्या दिया? इंद्रलठ। छोटा डंडा नहीं, लाठी नहीं, क्या नाम दिया? इंद्रलठ। सिखों के गुरुद्वारे के सामने भी वो इंद्रलठ खड़ा हुआ दिखाया जाता है। भारतीय शास्त्रों में भी उस इंद्रलठ की बड़ी महिमा है। तो उस समय क्या होगा? जब ज्ञान बरसात का टाइम पूरा हो जाएगा, माता के द्वारा, वेद की माता ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान की बरसात हुई, और सुप्रीम टीचर के द्वारा गीता माता के ज्ञान गीत का क्लैरिफिकेशन की बरसात हुई, विस्तार में ज्ञान की बरसात हुई, ज्ञान सागर के द्वारा ज्ञान की बरसात हुई। किसके द्वारा?
ज्ञान सागर के द्वारा। सूर्य धरती माता से चिपक के रहता है या सागर चिपक के रहता है? सागर माता के साथ होता है। क्या? सागर पति है और धरती माता है। सागर पिता की गोद में चौथा हिस्सा धरती का स्पष्ट देखने में आता है। पति की गोद में कौन बैठती है? पति जगत पिता शंकर की गोद में कौन बैठती है? माता पार्वती जगत जननी बैठती है। तो ये माता पिता हैं। वो माता की गोद में जो बच्चे खेल रहे हैं अभी भी, माता की छत्र छाया जिनके ऊपर है, तो पिता रहम करता है, फिर भी प्यार करता है। धर्मराज के हाथों में, मार्शल के हाथों में मार्शल नहीं सौंपता। प्यार के साए में बच्चे पलते हैं। तो अभी भी कोई को देखते हैं। कौन कौन देखते हैं? अरे शिव बाप देखते हैं। किसकी आंखों के द्वारा? है मुकर्रर रथधारी हीरो पार्टधारी की आंखों के द्वारा देखते हैं। अभी भी देखते तो हैं कि ये ब्राह्मणत्व जीवन में इतने लंबे समय तक, बेसिक में भी एडवांस में भी, वर्षों वर्षों से विकारियों का संग छोड़ता ही नहीं। ऐसे बैठे हैं कि नहीं? है? बैठे हैं। विकारियों के साथ अन्न दोष को छोड़ते ही नहीं। ऐसों कोई कोई को अभी भी बाप देखते हैं, इन आंखों का लोन लेकर के। कौन सी आंखों का लोन लेकर के देखते हैं? है सुनते हैं उनके कानों से। इनके कानों का लोन लेकर सुनते हैं, बहुतों के द्वारा सुनते हैं कि ये एक ही किचन में बना हुआ भिखारियों के हाथ का भी खाना खाते हैं। भिखारियों का कमाया हुआ धन भी खाते हैं। ये बात सुनते हैं और भिखारियों के साथ जो रोज विकार में जाते हैं उनका संग भी करते हैं। दिखाने के लिए घंटे 2 घंटे का सत्संग करते हैं। ईश्वर सत्य का संग करते हैं। गॉड इज ट्रुथ का संग करते हैं। बाकी 20-22 घंटा क्या करते हैं? भिखारियों का संग करते हैं। तो सुनते हैं, देखते हैं कि ये पतित आकर के बैठा है। तो बाप तो बोलेंगे ये आप ही सजा खाएगा। जब चढ़ेगा ज्ञान योग की प्रैक्टिस करते करते,
भले प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, है? लंबे समय तक ज्ञान सुनेगा, योग की प्रैक्टिस करेगा तो ऊंचा चढ़ेगा कि नहीं? चढ़ेगा। जब चढ़ेगा, क्योंकि वो तो समझते हैं ना कि बरोबर ये जो पावन बनने का अभ्यास कर रहे हैं, सिर्फ अभ्यास करते हैं थोड़े समय का। जब यहाँ थोड़े समय के लिए सत्संग में आते हैं, उसमें भी क्या पता बुद्धि योग से दुनियादारी याद आती रहती है या बुद्धि एकाग्र रहती है सत्संग में? है? बहुत हैं जिनके वाइब्रेशन संग के रंग से, संग दोष से, अन्न दोष से वाइब्रेशन ही खराब हो गए। वो पावन नहीं बनते हैं प्रैक्टिकल में। क्या मन बुद्धि से विकारी संकल्प चलते हैं या नहीं चलते हैं? चलते हैं। दृष्टि से फिर पतित बनेंगे या नहीं बनेंगे? पतित दृष्टि वृत्ति बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। जो पावन नहीं बनते हैं, पतित हो करके बैठे हैं, अपन को बाप के सामने समझते हुए बैठे हैं। क्या वो त्रिकालदर्शी बाप का सामना करने वाले हैं, दुश्मन हैं? सामना कौन करता है? दुश्मन है या दोस्त हैं? है? डरते ही नहीं है। बच्ची ऐसे बहुत हैं। क्या कहा? इंद्र सभा में आने वाले ऐसे बच्चे जो आगे इंद्र सभा प्रत्यक्ष होगी, उस सभा में पहुंचने वाले हैं, समझते हैं कि हम पहुंचेंगे, परंतु ऐसे भिखारी अभी बहुत बैठे हैं। जब कहां भी इस दुनिया में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, माया की नगरी में, या दिल्ली में जाते हैं, जहां नई दुनिया की राजधानी स्थापन करने वाला बाप बैठा हुआ है, तो दोनों ही स्थान पर माया की नगरी हो, चाहे बाप की नई दुनिया की राजधानी बनने वाली नगरी हो। कौन सी? दिल्ली। दोनों जगह बहुत ही पतिता करके बैठते हैं। रात भर पतित बनते हैं और दिन में आकर बाप के सन्मुख आकर बैठ करके सोते हैं। क्या कहा है? थक जाएंगे ना, तो बाप के सामने आकर के भी सामने बैठेंगे अड़ करके। देखो हम हैं, क्या बिगाड़ लोगे हमारा? ऐसे बहुत ही पतिता करके बैठते हैं। तो पतित को देखो, यादगार मंदिर बने हुए हैं टिकानों में,
तब भी स्नान पानी करके, क्योंकि पतित तो है ही, भले स्नान करके आते हो। यादगार मंदिरों में भगत लोग आते हैं कि नहीं? तब भी कभी भी कोई मंदिर में आवेंगे, भले स्नान करके आते हैं तो भी पतित कहे जाएंगे या पावन है? ऐसी शूटिंग कहाँ होती है? ऐसी रिहर्सल कहाँ होती है? अभी संगम युग में बाप जहाँ आया हुआ है, जो बाप का घर मधुबन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मधुबन में मुरलिया बाजे। भगवान बाप आकर के जहाँ वाणी चलाते हैं, वहां आने की शूटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? है? कर रहे हैं। तो ऐसा भी समय आएगा, ऐसे कोई भी आएंगे बिगर स्नान कभी कोई मंदिर में जाते नहीं होंगे। इतनी भावना होती है कि नहीं भक्ति मार्ग में? कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है कि ज्ञान स्नान करके घर में जाते हैं, फिर पतित बनते हैं। तो अभी वो तो है स्थूल स्नान, काय का? पानी का स्नान। और ये है फिर ज्ञान सागर में ज्ञान का स्नान। तो ज्ञान स्नान से, ज्ञान सागर के ज्ञान स्नान से, भगवान के ज्ञान स्नान से आत्माओं को पवित्र होना ही है या नहीं होना है? होना ही है। बिल्कुल शुद्ध होना पड़े। तो अपने आप अपनी बुद्धि से समझ करके, जैसे देवात्माएं इशारों से समझती है, मनुष्य होंगे तो कहने से समझेंगे, बार बार सुनकर के समझेंगे। लेकिन जो न देवता बनते हैं, न द्वापर कलयुग के मनुष्य बनते हैं, चंचल मनुष्य मन वाले, जो जानवरों की तरह, खूंखार जानवरों की तरह राक्षस बन करके बैठ जाते हैं भगवान की सभा में, वो है ही आसुरी संप्रदाय। कौन से संप्रदाय? रावण संप्रदाय। भले रावण के कोई भी मुख के संप्रदाय हो, रावण का चित्र है तो चरित्र करने वाले भी कोई होंगे या नहीं होंगे? है? प्रैक्टिकल में इसको कहते ही जाते हैं शैतान राज्य। क्या अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में राम राज्य है या शैतान राज्य है? शैतान राज्य है। माया रूपी रावण राज्य, माया बेटी। क्या है संबंध? है तो बेटी, लेकिन अब माया भी बेटी है। क्या? अंदर एक और बाहर से दूसरी। बाहर को दिखाएगी लोगों में, क्या दिखाएगी? कि मैं बाप की बच्ची हूं। और अंदर रह करके वास्तव में वो बाप की बच्ची बन करके नहीं रहती,
जैसे बाप मुरली में कहते हैं कि कलयुग के अंत में ऐसा शैतानी राज्य हो जाता है कि बाप भी बच्ची को है नहीं छोड़ता। ऐसी मायावी बच्ची जो मंद बुद्धि रूपी पेट वाली बच्ची है, ज्ञान सागर बाप के प्रैक्टिकल रूप को भी नहीं जानती, जानती भी है तो जैसे रावण जानता था ये भगवान है, फिर भी रावण को फॉलो करती थी, जानते हुए भी भगवान बाप को नहीं मानती थी। भगवान बाप के ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके खड़ी हो जाती थी। मुसलमानों में उनका इबादत का स्थान जो मस्जिद बनाई जाती है उसमें सामने क्या खड़ी होती है? दीवार खड़ी होती है। ऐसे मुस्लिम धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों की दुनिया में नीच कुल के वो ब्राह्मण अभी भी आकर के बैठ रहे हैं। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी शैतान राज्य है या राम का राज्य है? अरे राम का राज्य अपनी पत्नी के ऊपर है कि उसको भी रावण अपने कंट्रोल में लेकर बैठा है? किसके राज्य में है? राम के राज्य में है। राम की पत्नी या रावण राज्य में है? रावण राज्य में। यथा राजा तथा प्रजा। क्या कहा? क्या इशारा दिया है? यहाँ राजा कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? अरे राम राजा है? राजा के सामने तो थर थर जाकर के कांपते हैं। क्या जो चोर डकैते हैं, लुच्चे लफंगे, राजा के सामने जब जाते हैं तो कैसे कांपते हैं? थर थर कांपते हैं। और यहाँ तो आकर के सामने बैठ जाते हैं। तो राम का राज्य है? कहेंगे राम का राज्य है? अभी राम का राज्य नहीं है। फिर भी राम के घर में, भगवान के घर में माया बेटी का राज्य है या नहीं है? माया रावण आता है या नहीं आता है? आता है। शैतान राज्य है। यहाँ भी दुख का राज्य है ना? है? किसका राज्य है? दुख देने वाले माया रूपी रावण का राज्य है, जिसके प्रभाव में सभी बच्चे आ रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा।